क्लास 12 साइंस स्ट्रीम के प्यारे बच्चों, आपका इस वीडियो चैनल पर वेलकम है। मैं डॉक्टर राजेश तिवारी। आज मैं क्लास 12 के केमिस्ट्री की सेकेंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है हैलोएल्केन हैलोएरीन यानी हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न, उसको हम पढ़ाएंगे आपको। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि 11th की तरह 12th में भी दो बुक्स हैं। फर्स्ट बुक के शुरू के जो 4 चैप्टर हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं और बाकी जो चैप्टर हैं फर्स्ट बुक के वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। और सेकेंड बुक जो है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस अधिक है, मतलब 2 में से एक बुक खाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। उसमें ढेर सारी रिएक्शंस आपको मिलती हैं, वो सारी बातें थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सेकेंड बुक की आज बात कर रहा हूँ। मैंने इसके पहले भी कई वीडियोज़ आपको जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने आप डाले थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ करके और उन बातों को सीख लिया होगा, और अगर वो सारी बातें आप सीख लिए हैं तो हम आराम से अपना सिलेबस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप लोगों ने क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, उसी तरह से आपको यहाँ पर हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ने हैं। अब टॉपिक का नाम क्या है? हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन। पहले हम पढ़ते हैं हैलोएल्केन होते क्या है। इसको देखिए, जैसे हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़े हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मीथेन, तो मुझे पहले आपको हैलोएल्केन की परिभाषा बतानी है कि हैलोएल्केन क्या होते हैं। तो सिंपली आप क्या करो, एल्केन ले लो। तो यहाँ लिखा है एल्केन, तो मान लिया हमने यहाँ मेथेन ले लिया, तो मेथेन का फार्मूला सबको पता है, CH4 होता है। इस तरह से यहाँ पर व्युत्पन्न का मतलब ये होता है कि एल्केन के इस हाइड्रोकार्बन को हटाइए, किससे? तो हैलोजन से। हैलोजन को हम लोग सामान्यतः X से लिखते हैं, तो मान लिया हम यहाँ पर X से लिख रहे हैं, तो इस X को हम यहाँ ले आएंगे, यानी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हम हटाएंगे, मतलब प्रतिस्थापित करेंगे किससे? हैलोजन से। अब इसका नया फार्मूला क्या बन जाएगा? अभी बन जाएगा हम लोग का C, यहाँ पे देखिए H और CH3, और यहाँ जो H लगा था H हट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? X आ जाएगा, यानी हैलोजन आ जाएगा। यही कहलाएगा हमारा हैलोएल्केन। ये हो गया हमारा हैलोएल्केन। मान लीजिए हमने X जब हमने यहाँ पे Cl लिख दिया, तो हम यहाँ कर क्या कर रहे हैं? हमने यहाँ पर इस X की जगह पे अगर हम किसी हैलोजन का नाम लिख लें, मान लीजिए हमारे पास ये मेथेन है, एल्केन है, हम इस H को रिप्लेस किससे कर रहे हैं? क्लोरीन से। यहाँ पे तो H हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर CH3 और यहाँ हो जाएगा Cl। ये हमारा कहला है क्लोरोमेथेन। ये क्या था? ये मेथेन था। ये मेथेन है, मतलब कि एल्केन है, और ये क्या है? ये क्लोरोमेथेन है। क्लोरोमेथेन यानी कि ये हैलोएल्केन है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हैलोएल्केन क्या होते हैं? तो आप कह सकते हैं क्या होते हैं? हैलोजन के व्युत्पन्न होते हैं। यानी हो गए क्या? ये हमारे हो गए एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न। ऊपर लिखा भी है हैलोजन व्युत्पन्न, मतलब डेरिवेटिव्स। अंग्रेजी में क्या लिखते हैं हम लोग? हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। अब मतलब आपको पता ही चल गया, किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके किससे हटाएंगे? हैलोजन से। यानी किसी एल्केन के हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसी का नाम होता है हैलोएल्केन। ये आपका हो गया हैलोएल्केन। इसी प्रकार अगला हमारा कौन शब्द है? हैलोएरीन। तो जरा मैं हैलोएरीन की बात कर लूँ, तो हैलोएरीन में इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया बेंजीन। ये बेंजीन है, सब आप लोग क्लास 11 में पढ़े हुए हैं। बेंजीन है, आप जानते हैं इसके हर कार्बन पे आप जानते हैं यहाँ पर CH होता है, हर जगह वो होता है CH। तो हम क्या करें? इस बेंजीन के CH को किससे रिप्लेस कर दें? किसी हैलोजन, मान लीजिए क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया इसको इस तरह से, तो क्या हो जाएगा? यहाँ बेंजीन रिंग में जो यहाँ पर C के साथ H लगा हुआ था, H जब क्या जब यहाँ पे हैलोजन आ जाएगा, यानी ये हम लोग का हो जाएगा, ये जो C के साथ H था क्या लग जाएगा? यहाँ पर C के साथ यहाँ पर Cl लग जाएगा। आप जानते हैं कि रिंग में कार्बन को दिखाया नहीं जाता, मान लीजिए हर कार्बन पे कार्बन होता है,
तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया हेलोएरीन हो गया। ये क्या है, हमारा बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन है। और ये क्या है, यानी ये हमारा एरीन है, बेंजीन को हम यहाँ पर एरीन कर रहे हैं। और ये क्या हमारा हेलोएरीन, मतलब ये हमारा क्लोरो बेंजीन हो गया। CL हो गया क्लोरो, और बेंजीन ये हम लोग का हो जाएगा क्लोरो बेंजीन, और यही हमारा कहलाता है हेलोएरीन। मतलब कि हम बेंजीन या किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के या किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को अगर हम क्लोरीन या किसी हेलोजन से अगर इसको हम प्रतिस्थापित करते हैं तो बनने वाला कंपाउंड कहलाता है हेलोएरीन। या हेलोएरीन को हम परिभाषा में क्या लिख सकते हैं कि हेलोएरीन क्या होते हैं, तो हेलोएरीन को आप कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं। ये होते हैं, आप कह सकते हैं कि हेलोजन व्युत्पन्न, मतलब हेलोजन डेरिवेटिव्स, मतलब व्युत्पन्न किसके, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन डेरिवेटिव को हम लोग हेलोएरीन कहते हैं। मतलब कि कोई है, जैसे हमने एरोमेटिक कंपाउंड लिया बेंजीन, और बेंजीन के H को किससे हटाना है, किसी हेलोजन से हटा, समझ हमने क्लोरीन से हटा दिया, तो ये आपका जो नया कंपाउंड बने वही कहलाएगा हेलोएरीन। इस तरह से एल्केन हाइड्रोकार्बन के हेलोजन डेरिवेटिव को हम लोग कहते हैं हेलोएल्केन, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन डेरिवेटिव हम कहते हैं हेलोएरीन। इनकी परिभाषा हो गई। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला हम इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जनरल फार्मूला। अगर मैं इनका जनरल फार्मूला या सामान्य सूत्र की अगर बात करें, फार्मूला ऑफ हेलोएल्केन, हेलोएल्केन का जो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है आप जानते हैं RX। R मतलब होता है एल्किल ग्रुप, तो ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। अब इसके बाद से हम एल्केनों का, हेलोएल्केन के आगे हम स्टडी को बढ़ा रहे हैं, तो हम हेलोएल्केन में आगे क्या लिखने जा रहे हैं, हम लिखने जा रहे हैं हेलोएल्केन में वर्गीकरण, यानी कि हेलोएल्केन का वर्गीकरण, हेलोएल्केनों के प्रकार, क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ हेलोएल्केन प्रकार। तो पहले हम इसके प्रकार के कई क्राइटेरिया होती हैं, उसमें से हम पहली ये क्राइटेरिया ले रहे हैं कि जिस कार्बन से आपका हेलोजन परमाणु जुड़ा है उस कार्बन के डिग्री के आधार पर, कि हेलोजन से जुड़े, हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की डिग्री के आधार पर, डिग्री निकालना हमने आपको बताया था, डिग्री के आधार पर ये पहला कहलाएगा आपका। जैसे मान लीजिए हमने लिखा इस तरह से CH3XX, मतलब कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हेलोजन कहते हैं, तो CH3X लिख दिया। या मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया, देखिए यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2XX मतलब हेलोजन। तो जिस कार्बन से हेलोजन लगा है उसकी डिग्री पता करिए। तो आप देखते हैं कि जिस कार्बन की डिग्री निकालनी हो, ये देखना होता है उससे कितने कार्बन और जुड़े हैं। तो आप देख रहे हैं इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक भी नहीं जुड़ा है, 0। ये कार्बन का डिग्री का आपका 0 डिग्री का कार्बन हुआ। अब आ जाइए, इस कार्बन, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसी को देखना है, इसकी डिग्री कितनी है, तो जिसकी डिग्री निकालनी है उसको नहीं गिनना है, उससे जुड़े कार्बन, यानी खाली इसको देखना है। एक ही है, ये क्या आपका हुआ, ये आपका 1 डिग्री का हुआ। और आप जानते हैं कि 0 डिग्री और 1 डिग्री दोनों को क्या कहते हैं, प्राथमिक कार्बन कहते हैं, यानी प्राइमरी कार्बन कहते हैं। ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा प्राथमिक एल्केन, यानी प्राइमरी हेलोएल्केन कहलाएगा। और याद रखिए 0 डिग्री
और 1 डिग्री, दोनों को हम लोग प्राथमिक या प्राइमरी कहते हैं। पहला हमारा हो गया प्राइमरी एल्केन, जैसे ये आपका मिथाइल हैलाइड है, ये आप जानते हैं इसका क्या नाम है, इथाइल है ना, तो इथाइल 2 कार्बन मिथाइल कहते हैं, इथाइल हैलाइड हो गया। रियल एग्जाम्पल ले लिया क्या हो जाएगा हम लोग का, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पर CH3Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। तो क्या आप लोग जानते हैं CH3 को मिथाइल कहते हैं, तो क्या मिथाइल क्लोराइड। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया CH3 और CH2Cl, ये हमारा इथाइल ग्रुप है, आप जानते हैं, ये क्या हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। और इसीलिए हम लोग हैलोएल्केनों को एक और नाम क्या है, तो उसको हम लोग एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। यानी जो हैलोएल्केन्स हैं, याद रखिए, इनका एक और नाम क्या है, एल्किल हैलाइड। हम इन हैलोएल्केन को यहाँ पर एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। ये हमारा हो गया प्राथमिक यानी प्राइमरी हो गया। अब मैं बात दूसरा टाइप करूं, पहला टाइप हमारा क्या हो गया, प्राथमिक यानी प्राइमरी हैलोएल्केन। दूसरा, अब क्या देखिए, जो सेकेंड टाइप है, इसमें हम जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा रहे हैं, इसको देखिए जरा सा, इस कार्बन की डिग्री कितनी है, तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि जिसकी डिग्री निकालनी है उसको नहीं गिनना है, उससे जुड़े कार्बन गिने जाते थे। एक कार्बन जुड़ा है लेफ्ट में, एक जुड़ा है राइट में, यानी 2 डिग्री का कार्बन हुआ, तो इसलिए आपका ये कंपाउंड क्या कहलाएगा 2 डिग्री, मतलब सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी, यानी कि हिंदी में इसको हम द्वितीयक कहते हैं, द्वितीयक हैलोएल्केन। क्या आपका सेकेंडरी हैलोएल्केन हो गया। इसके बाद से तीसरा एग्जाम्पल देखिए, हम यहाँ पे ये कंपाउंड लिख रहे हैं CH3C और यहाँ पे CH3, ये हमारा हो गया CH3, और हम यहाँ पे हैलोजन लगा दें, तो इस बार इस कंपाउंड में जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है वो क्या डिग्री का है, 3 डिग्री का है। ये क्या कहलाएगा, ये 3 डिग्री यानी कि टर्शियरी कहलाएगा, इसे हम कहेंगे 3 डिग्री या और क्या नाम पड़ेगा, टर्शियरी, तृतीयक। टर्शियरी को हिंदी में तृतीयक कहते हैं, तृतीयक हैलोएल्केन या टर्शियरी हैलोएल्केन ये होता है। तो इस तरह से इस आधार पे कि हमारा हैलोजन किस कार्बन के साथ जुड़ा है उसकी डिग्री क्या है, तो हमारे एल्केन के 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी एल्केन, सेकेंडरी एल्केन और टर्शियरी हैलोएल्केन, ये 3 तरह के होते हैं। अगली क्राइटेरिया जो है वो क्राइटेरिया नंबर बी, और उसमें हम क्या देखते हैं कि उस हैलोएल्केन में कितने हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं। तो हमारी जो बी क्राइटेरिया होगी वो क्या हो जाएगी कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यानी हैलोएल्केन में उपस्थित हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अंग्रेजी में कहें तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ये अंग्रेजी भी आप लोग इम्प्रूव करें, हैलोजन एटम्स। ये अब देखिए इस बी क्राइटेरिया में हमको हैलोजन परमाणु संख्या गिननी है, तो पहला मैं ले रहा हूँ, देखिए हमारे एग्जाम्पल में देखिए मैं यहाँ ले रहा हूँ CH2 और एक Cl मैंने यहाँ जोड़ दिया, और एक ले लिया हमने CH2, एक Cl हमने यहाँ भी जोड़ दिया, चलो एक ही जोड़ते हैं अभी। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो पास जो ये हम हैलोएल्केन लिख रहे हैं, हमारे पास इस मॉलिक्यूल में कितने हैलोजन है, खाली एक है। तो एक को हम कहते हैं मोनो, अब जानते ग्रीक भाषा में मोनो होता है, अब जानते हैं साइंस की भाषा ग्रीक होती है,
तो एक को हम कहते हैं मोनो, दो को कहते हैं डाई, तीन को कहते हैं ट्राई, चार को कहते हैं टेट्रा, ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर खाली एक ही Cl है, इसे हम क्या कहेंगे, मोनो हैलोएल्केन। मोनो मतलब एक, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसे हम कहेंगे मोनो हैलोएल्केन। यानी कि इसके पास खाली बस एक ही क्लोरीन एटम है, इसको कहते हैं मोनो हैलोएल्केन। दूसरा आ जाइए, इस बार मैं हैलोजन की संख्या 2 करने जा रहा हूँ। इस एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ CH2Cl और एक मैंने यहाँ पर कर दिया CH2Cl, ये हो गया। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखिए ऐसा कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH, इसी के साथ मैंने 2 Cl लगा दिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस बार हमारे पास जो 2 मॉलिक्यूल हैं, इसको मैं अगर ये कह दूँ, ऐसे मैं अगर B कहूँ, तो आप देख रहे हैं कि A और B दोनों के पास 2-2 हैलोजन हैं। तो 2 को हम क्या बोलते हैं ग्रीक भाषा में, डाई। इसे क्या कहेंगे, डाई हैलोएल्केन। इसे हम कहेंगे डाई हैलोएल्केन। ये अब डाई हैलोएल्केन आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये 2 तरह के हैं। यहाँ भी 2 Cl है और यहाँ भी 2 Cl है, लेकिन यहाँ देखें दोनों हैलोजन 2 पड़ोसी कार्बन परमाणु के पास हैं। और जब 2 पड़ोसी कार्बन के पास होते हैं तो इसको हम कहते हैं वीक डाई हैलाइड। तो हमारी कहलाता है यह वीक। वीक मतलब असल ग्रीक भाषा में वीक का मतलब होता है विसिनल। यहाँ पर वीक का मतलब होता है विसिनल, और इसे हम कह सकते हैं पड़ोसी, नेबरिंग। नेबरिंग यानी कि पड़ोसी। तो अगर 2 हैलोजन पड़ोसी कार्बन पर लगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वीक डाई हैलाइड। हमारा वीक डाई हैलाइड हो गया। और यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ही हैलोजन एक ही कार्बन पर लगे हुए हैं, तो एक ही को सेम कौन कहते हैं, तो इंग्लिश ग्रीक भाषा में जेम कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ड हमारा है जेम, और जेम का मतलब होता है जेमिनल। ग्रीक भाषा में इसे जेमिनल कहते हैं, और जेमिनल का मतलब होता है सेम। यानी दोनों ही Cl सेम पे लगे, इसे हम कहेंगे जेम। और 2 हैं तो डाई कहेंगे, कहलाएगा जेम डाई हैलाइड। ये जेम डाई हैलाइड है। तो इसका मतलब डाई हैलाइड हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जिसमें कि 2 अलग अलग पड़ोसी कार्बन पर Cl लगे हों, इसको हम कहते हैं वीक डाई हैलाइड। और अगर दोनों ही हैलोजन परमाणु अगर सेम कार्बन पे लगे हों, इसे कहते हैं यहाँ पर जेम डाई हैलाइड। हम यहाँ टाइप कर दे रहे हैं इसका। तो डाई हैलाइड हमारे 2 प्रकार के हो गए। एक हमारा हो गया वीक डाई हैलाइड, और दूसरा हमारा हो गया जेम डाई हैलाइड। तो वीक और जेम 2 प्रकार के डाई हैलाइड होते हैं, क्लियर आपको दिख रहे हैं। इसके बाद से इसी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अभी हमने एक कार्बन वाला देखा, इसको हमने मोनो हैलोएल्केन कह दिया। हम लोग यहाँ 2 को हमने डाई हैलोएल्केन कह दिया। ऐसे ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 या 3 से अधिक भी हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो अगर इसी की संख्या हम बढ़ा के 3 कर दें तो कहलाएगा ट्राई हैलोएल्केन। तो हमारा तीसरा यहाँ पे क्या मिलने जा रहा है, देखिए तीसरा, हम इस बार कार्बन के साथ हम यहाँ पे 3 हैलोजन लगा दे रहे हैं, और हमको हैलोजन परमाणु की संख्या ही गिननी है। तो तीसरा टाइप क्या मिलेगा हमारा, ये कहलाएगा 3 मतलब ट्राई हैलोएल्केन। इसे हम कहेंगे ट्राई हैलोएल्केन। एक ट्राई हैलोएल्केन हो गया। इसी प्रकार से जैसे याद करिए, अगर आपने याद हो तो यही क्लोरोफॉर्म है, इसी को हम लोग ऐसे लिखा करते हैं CHCl3, यही है। और इसी का मतलब आप जानते होते हैं क्लोरोफॉर्म, ये हम लोग को पढ़ना है, अपने सिलेबस में है। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस H की जगह भी हम हैलोजन लिख दें। यानी अगर हमारे पास कार्बन से जुड़े हैलोजन परमाणु की संख्या अगर 4 हो जाती है, तो ये क्या कहलाएगा, 4 को टेट्रा कहते हैं, ये कहलाएगा टेट्रा हैलोएल्केन। टेट्रा हैलोएल्केन ये कहलाएगा। और ये बड़ा फेमस कंपाउंड, इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। असल ये क्या है, ये है कार्बन, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है टेट्रा क्लोराइड। ये वेरी गुड, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, वेरी गुड। ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। सब आगे देखा जाएगा, अभी आप इसको कितने याद कर लीजिए। ये भी अपने सिलेबस में एक क्लोरोफॉर्म है, आप लोग जानते हैं, ये जीव विज्ञान में निश्चेतक के रूप में काम करता है। इसको सूंघने पर आदमी या कोई भी जीव बेहोश हो जाता है।
और ये है बहुत अच्छा सॉल्वेंट है जो ग्लास इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इस तरह से कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर या इस कंपाउंड में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर पाए। तो मोनोहैलोल्केन, डाइहैलोल्केन, ट्राइहैलोल्केन या पॉलीहैलोल्केन भी हो सकता है। इसके साथ साथ हम एक बात और बता सकते हैं कि हैलोल्केन क्या है। हमने भी कहा कि किसी भी हाइड्रोकार्बन परमाणु से एक H को हाइड्रोजन से विस्थापित करने के बाद जो नया कंपाउंड बनेगा उसे हम कहेंगे हैलोल्केन। तो अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं इन सारे कंपाउंड में हमारा जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन सा था, तो उसमें सारे बॉन्ड सिंगल थे। और हम सब लोग जानते हैं कि सारे बॉन्ड सिंगल होने में कंपाउंड कैसा होता है, संतृप्त होता है या सैचुरेटेड होता है। तो आप जानते हैं आदमी का बच्चा आदमी होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा। तो अगर आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन अगर सैचुरेटेड है तो उससे बनने वाला कंपाउंड भी क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। यानी हमने अब तक जितने भी हैलोल्केन देखे उसमें सबके सब क्या थे, सिंगल बॉन्ड वाले थे, यानी सबके सब संतृप्त थे। लेकिन अगर हमारा हाइड्रोकार्बन पेरेंट अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा, यानी अगर असंतृप्त होगा, तो बनने वाला यहाँ पर जो हमारा हैलोल्केन है वो भी क्या होगा, असंतृप्त होगा। तो हम तीसरी क्राइटेरिया क्या ले रहे हैं कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन के प्रकृति के आधार पर, यानी कि हम इसको अंग्रेजी में लिखें तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो इसके बेसिस के आधार पर कि हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, हमारा हाइड्रोकार्बन जो हैलोल्केन है वो भी दो तरह का हो सकता है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सैचुरेटेड हैलोल्केन, ये हो जाएगा। इसमें क्या करना है कि आप ऐसा हैलोल्केन बनाइए जिसमें कि सारे बॉन्ड कैसे हों, सिंगल हों। ये आपका हो गया, आप देख रहे हैं सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो हमारा हो गया सैचुरेटेड हैलोल्केन। और इसी तरह से दूसरा, मान लीजिए हमारा हाइड्रोकार्बन हमने ऐसे बना दिया CH3 और CH, फिर यहाँ डबल बॉन्ड C, और अब देखिए यहाँ पर हमने बॉन्ड यहाँ पर डबल कर दिया है, यानी कि हमने इसको असंतृप्त कर दिया। तो जिन हैलोल्केन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे हम कह देंगे अनसैचुरेटेड। दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हैलोल्केन। ये तो इस तरह से ये तीसरी क्राइटेरिया आपको सी मिल गई कि हमारा जो हैलोल्केन है उसमें सारे बॉन्ड सिंगल हैं कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हैं। इस प्रकार से अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड भी एक दिखा लूँ अगर, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और Cl, यहाँ देख रहे हैं यहाँ का ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अनसैचुरेटेड। तो इस तरह से आपका ये हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी प्रकार से एक और क्राइटेरिया हो सकती है कि आपका हैलोजन किसी विशेष ग्रुप के साथ जुड़ा हो। तो जिस ग्रुप के साथ आपका हैलोजन जुड़ेगा उसके आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो हम थोड़ा वो भी दिखा दे रहे हैं आपको। तो अगली क्राइटेरिया हम जो ले रहे हैं वो बेसिस क्या है कि आपका हैलोजन किस समूह के साथ जुड़ा है। तो हम चौथी क्राइटेरिया यानी कि डी क्राइटेरिया हम क्या ले रहे हैं कि हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप with which halogen atom is attached, halogen atom is attached। या इसको हम एक और बात कर सकते हैं कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, हम कह सकते हैं या on the basis of type of hybridization, type of hybridization of carbon linked with halogen।
यानी जिस कार्बन के साथ हमारा हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर भी हम इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे हम पहला वर्गीकरण जो किए थे वो उसका क्राइटेरिया क्या था? उसका था क्राइटेरिया कि आपका जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में कितने वहाँ पर हैलोजन है। फिर देखा गया कि उसका डिग्री कितना था। फिर देखा गया कि उसमें बॉन्ड कैसे हैं। और चौथी बार हम क्या देख रहे हैं कि जिस कार्बन के साथ हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने आपका आता होगा, ये मैं मान चल रहा हूँ, हमने वीडियो में दिखाया था, उसको आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए इसकी बेस पे हम क्या करने जा रहे हैं। तो इसमें भी कई टाइप है। पहला क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अगर हैलोजन जुड़ा हो तो क्या हो सकता है? तो आप देखिए जरा सा, मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3 और CH2Cl ये लिख रहा हूँ। इसका जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है उसी का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है। हाइब्रिडेशन कितना है? सिंपली सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए कितने हैं। एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा बॉन्ड 2 हो गया, 2H भी सिग्मा बॉन्ड है, 2 4 लोन पे कोई है नहीं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड होने पर हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3। यानी ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये ग्रुप कौन सा है? तो आप सब लोग जानते हैं इस ग्रुप का नाम क्या है। इसे हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। इसे कहते हैं हम लोग एल्किल ग्रुप। तो आपका ग्रुप हो गया एल्किल, लेकिन आप लिखा हुआ है बेस आप टाइप ऑफ ग्रुप, ये ग्रुप का टाइप है। तो जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसका ग्रुप कौन सा? एल्किल है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एल्किल हैलाइड। तो इस तरह से यहाँ पर पहला जो हो जाएगा इससे sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले में, इसका हमारा पहला जो हो जाएगा, इसको मैं ए से लिख रहा हूँ, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एल्किल। ये हो गया एल्किल हैलाइड। जैसे ये आपका एल्किल हैलाइड है, ये क्या है? इथाइल हैलाइड है, इथाइल क्लोराइड, ये हो गया। ऐसे ही आप तमाम एग्जाम्पल बना सकते हैं। एल्किल ग्रुप के साथ इसको आपको रखना है। अब देखिए इसी में इसी का जो sp3 हाइब्रिडाइड के साथ हम एक और यहाँ पे ग्रुप लिखने जा रहे हैं, बी। एग्जाम्पल नंबर बी देखिए आगे। तो एग्जाम्पल नंबर बी में इस ग्रुप को जा देखिए, ये आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 ये, और यहाँ पे Cl लगा दिया। याद रखिए इतने ग्रुप को हम कहते हैं एलाइल ग्रुप। तो दूसरा हमारा है वो जिसमें 20 लिखने जा रहा हूँ, ये कौन सा है? एलाइल, एलाइल हैलाइड। ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखिए इसको हम लोग एलाइल ग्रुप कहते हैं। यही आपका एलाइल ग्रुप है, एलाइल ग्रुप। इसको याद कर लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम लोग एलाइल ग्रुप कहते हैं। तो अगर एलाइल के साथ आपका हैलोजन लगा इसे क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे एलाइल हैलाइड। ये आपका एलाइल हैलाइड हो गया। इसी तरह से तीसरा हम कहेंगे तो